शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य की प्राप्ति। स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य की प्राप्ति। वैसे तो अव्यक्त मास चल रहे हैं और यह अव्यक्त मास जनवरी मास हमें ब्रह्मा बाबा की स्मृति दिलाता है। तो बाबा ने अभी भी कहा ब्रह्मा बाबा को क्या करो, फॉलो करो। तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना अर्थात बाबा ने कर्मातीत बनने के लिए, नारायण बनने के लिए जो पुरुषार्थ किया उस पुरुषार्थ को हमें स्वयं को भी करना, इसको कहेंगे फॉलो फादर। वैसे तो ब्रह्मा बाबा की बहुत सारी विशेषताएं हैं। ब्रह्मा बाबा ने काफी अलग अलग पुरुषार्थ किया, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की प्रवेशता से पहले भी बाद में भी बाबा ने विशेष एक तो रोज अपना खुद का कर्मेंद्र का दरबार लगाया और दूसरा आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास। ये दो बातों के अभ्यास से ब्रह्मा बाबा नारायण बने, क्योंकि ये राजाई प्राप्त करने के लिए ये पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। क्योंकि हम भी यहां क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है हम भविष्य में राजा बने, है ना सबका लक्ष्य। हम योग कर रहे हैं, किसी लिए कर रहे हैं? भविष्य में राजाई पद की प्राप्ति करने के लिए। ज्ञान भी सुनते किसी लिए? राजाई पद की प्राप्ति के लिए। धारणा भी किसी लिए करते हैं? राजाई की पद की प्राप्ति के लिए। सेवा भी किसी लिए कर रहे हैं? राजाई पद की प्राप्ति के लिए। हमारे चारों सब्जेक्ट का उद्देश्य क्या है? राजा बनने का उद्देश्य है। आज भी बाबा ने कहा ना, रोज अपना घाटा या फायदा चेक करो, तभी वर्षा मिलेगा। तो रोज हमें क्या चेकिंग करना है? राजा बनने के लिए चेकिंग क्या करना है? स्वयं की चेकिंग। मेरी कर्मेंद्रियां मेरे वश में कितनी है? तो कौन कौन राजा बनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी को राजा बनना है, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, सबकी इच्छा तो है, लेकिन राजा कौन बन सकता है? बाबा ने कोई ये फार्मूला नहीं बताया कि जो इतने सालों से ज्ञान में है वो राजा बनेंगे, जो मधुवन में रहते वो राजा बनेंगे, जिन्होंने साकार माँ बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे, जो जोन इंचार्ज है वो राजा बनेंगे, सेंटर पर समर्पित है वो राजा बनेंगे। ये बाबा ने कोई फार्मूला नहीं बताया। फार्मूला क्या है? जिन्होंने संगम युग में अपने पर राज्य किया है अर्थात स्वराज्य अधिकारी बने, वो क्या बनेंगे? भविष्य के राजा बनेंगे। तो सचमुच आज हमारा अपने पर कितना ध्यान है? इसीलिए कहते हैं ना, पहले तुम अपने घर को सुधारो, बाद में दूसरों को सुनाओ। घर मतलब कौन सा घर है? शरीर हमारा क्या है? ये घर है। इस शरीर की हर कर्मेंद्रिय हमारे खुद के वश में हो, वो राजा बन सकता है। और ब्रह्मा बाबा ने इसके तरफ बहुत ध्यान दिया, लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान थोड़ा सा कम है। तो राजा बनने के लिए हमें क्या करना है? स्वराज्य अधिकारी बनना है।
तो सभी ने हाथ तो खड़ा किया था। तो क्या आप अपना मन अपने वश में किए हैं? मन को कहते हैं कि मन तुम थोड़ा सा 15-20 मिनट के लिए परमधाम में जाना, शिव बाबा के पास, और मन कहीं मार्केट में लेके जाता है। हाँ, मन को ऑर्डर करते हैं परमधाम में जाओ, और मन कहीं मार्केट में जाता है। तो आपका मन ही आपका कहना नहीं मानता, तो आप राजा कैसे बनेंगे? इसीलिए राजा बनने के लिए रोज जैसे बाबा ने एक एक कर्मेंद्र से बातें की, तो हमें भी फॉलो फादर करना, अर्थात ये लक्ष्य रखना है। अन्यथा रिजल्ट आएगा, राजा कैसे बनेंगे? तो राजा बनने के लिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति बड़ी जरूरी है। हर युगों में राजा बनने की अलग अलग विधि होती है। सतयुग और त्रेता की क्या विधि है? जिन्होंने संगम युग में ईश्वरीय ज्ञान और योग के आधार से अपने इंद्रियों पर शासन किया, वही सतयुग और त्रेता के क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। और द्वापर युग में कौन राजा बनेंगे? जिसके पास सैन्य बल है, बाहुबल है, वो सैन्य बल के आधार से, बाहुबल के आधार से दूसरे राजा को पराजित करके उसकी चेयर छीनेंगे और राजा बनेंगे। ये कहां की रीति है? द्वापर की। और कलयुग की रीति क्या है? देख रहे ना, जितना दूसरे की बुराई करते हैं, हाँ, माइक के ऊपर, ये पार्टी ऐसी है, ऐसी है, और बुराई करने से लोगों को क्या होता है? भावना बिगड़ जाती है। और इसीलिए बराबर क्या करते हैं? जो दूसरे की बुराई करते हैं वो जीत जाता है। तो वो कहां का राजा है? भले वो योग्य हो या न हो, यह है कलयुग का शासन। तो इसी तरह हमें अगर सतयुग का राजा बनना है तो क्या करना है? अपने कर्मेंद्रियों पर शासन करना है। क्योंकि जिसका अपने इंद्रियों पर शासन है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व सबको पसंद आता है। उसका संपर्क, उसके बोल, उसका हर बात हमें अच्छी लगती है, क्योंकि उसका अपने इंद्रियों पर शासन है। इसीलिए हमें क्या बनना है? अगर सतयुग का शासन करना है, सतयुग के राजा बनना है, अपने पर शासन करना है, तो रोज अपना क्या लगाना है? दरबार लगाना है। क्योंकि राजाओं की निशानी होती है। जो राजा बनने वाले हैं, हाँ, सभी ने हाथ खड़ा किया था ना, तो चेक करो क्या ये निशानी मेरे अंदर है। राजा की पहली निशानी है, राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई भी खाली नहीं जाता। कहते थे नहीं, एक राजा था, वो बहुत दान करता था, कहानी आती थी पहली। तो क्या हम भी दान करते हैं? मेरे सामने से कोई ऐसा ही खाली तो नहीं जाता। कोई ट्रेन में जा रहे या बस में जा रहे, कोई बाजू में बैठा है, जहां से बैठे वहां से अंत उतरने तक उससे बात भी नहीं किया, उसको एक शब्द भी ज्ञान का नहीं सुनाया, तो आपके घर से कैसा गया? वो खाली गया। किसी को मनसा से दान दो, वाचा से दान दो, शक्ति का दान दो, कुछ ना कुछ जो देता है वो कौन है? राजा। जो देता नहीं वो राजा कैसे बनेगा? इसीलिए क्या चेक करना अपने आप को, हम देते हैं किसी को कुछ? दूसरे राजा की निशानी क्या होते हैं? राजा जिसको भी ऑर्डर करता है, अगर राजा की ऑर्डर कोई टालता है, राजा क्या करता है? उसको शिक्षा देता है, सजा देता है। तो इसी तरह हम भी अपनी इंद्रियों को ऑर्डर करते हैं। कान, आज तुम व्यर्थ नहीं सुनना। आंखें, तुम्हें व्यर्थ नहीं देखना है। हे मन, तुम्हें व्यर्थ नहीं सोचना। तो क्या हमारी इंद्रिय हमारा कहना मानती है? अगर नहीं मानती तो क्या हम उसको सजा देते हैं? क्या इंद्रियां हमको चला रहे हैं?
जिसको इंद्रियां चलाती है वो राजा कैसे बनेगा? वो अधीन है। अधीन वाला कभी भी अधिकारी नहीं बन सकता। जो अधीन है वो कभी भी अधिकारी नहीं बन सकता। इसीलिए अगर राजा बनना है, हमें इंद्रियों को चलाना है, न कि इंद्रिय हमको चलाएं। इसलिए राजा की निशानी है अपने इंद्रियों पर शासन। अगर नहीं सुनती तो उसको सजा भी दो, शिक्षा भी दो। तीसरी राजा की निशानी है राजा शिकार करता है। उसकी भी कहानी आती थी। पहले एक राजा था, शिकार करने के लिए गया था। और राजा शिकार किसकी करता है ना? शेर की शिकार करता है। जो शेर की शिकार करता है उसको क्या कहते हैं? राजा। तो सभी ने हाथ खड़ा किया था। तो आज तक कितने शेर को मारा है? हाँ, माताओं ने मारा है। हाँ, चलो एक दो ने तो मारा है, अच्छी बात है। शेर अर्थात कोई अज्ञानी आत्माओं को ज्ञानी बनाना। और वो भी ऐसे नहीं कि 2-4 दिन के बाद मरने वाली बुढ़िया को ज्ञान सुनाया, वो तो चुआ बिली हो गई। हाँ, चुआ बिली नहीं, लेकिन जिसको बाबा कहते हैं कोई क्वालिटी वाली आत्मा। एक आत्मा आई तो उसके साथ दूसरी भी आ जाए और 10 आ जाए, उसे और सेवा हो जाए। इसको कहते हैं शेर की शिकार। तो जो शेर की शिकार करता है वो क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो इसलिए राजा बनने के लिए बाबा कितनी सारी अव्यक्त साकार मुरली में, बच्चे मंदिरों में जाओ, बच्चे यहां जाओ, वहां जाओ, कितनी बाबा हमें क्या भरता है? उमंग भरता है। लेकिन हम सुनने तक है या कोई इसको प्रैक्टिकल भी करते हैं? तो जो शिकार करता वो क्या बनेगा? क्योंकि प्रजा ही नहीं बनेगी तो राजा कैसे बनेंगे? तो इसीलिए राजा वो है जो प्रजा भी बनाता है। और जंगल तो बहुत लंबा चौड़ा है, कितने सारे शेर घूम रहे। तो शेर की शिकार जरूर करनी है। कई तो सोचते हैं कि कोई सुनता ही नहीं। आजकल हम बहुत सुनाने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं सुनता तो आपके जो हथियार है उसके अंदर धार नहीं है, तो योग बल से धार लगा दो तो सुन लेंगे। अगर नहीं सुनता तो कम से कम सेंटर में तो लेके आओ, उसको जाली में तो फंसा दो। उस शेर को क्या करो? जाली में तो फंसा दो, मारने का काम बहनें कर ही देंगी। लेकिन जिन्होंने वहां तक फंसाया उसको आधी दुआ मिल जाएगी। इसीलिए हमें जरूर किसी ना किसी को सेंटर पर लेके आना है। अगर एक नहीं सुनता तो दूसरे को लेके आओ। सप्ताह में एक शिकार जरूर करनी है। राजा एक संडे के दिन या कोई ना कोई दिन मुकर्रर करके शिकार के लिए खास निकलता था। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है? कोई ना कोई एक दिन मुकर्रर करके शिकार करने के लिए जरूर निकलना है। तो एक सप्ताह में एक शिकार करेंगे तो एक महीने की कितनी हो जाएगी? 4, 12 महीने की कितनी हो जाएगी? चलो कम से कम एक तो करें। मास में एक भी करेंगे तो भी 12 शिकार हो जाएगी। तो इसीलिए हमें शिकार जरूर करनी है। लेकिन याद रखना, कभी कभी तो अखबार में ऐसा आता है कोई शिकार करने के लिए गया था, और जब शिकार करने के लिए गया था तो गया था शेर की शिकार करने के लिए, लेकिन शेर ने उसको फाड़ के रख दिया। कभी कभी उल्टा हो जाता है। तो कई भाई बहनों को नशा चढ़ जाते हैं, ज्ञान सुनाने के लिए जाएंगे और जाकर के कहेंगे हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, परमात्मा आया है, आप भी चलो ना। कहेंगे आप भी फंस गए क्या वहां? अरे वहां तो ऐसा होता है, वैसा होता है, ओम शांति। खुद आना बंद कर दिया। गए थे शिकार करने के लिए, लेकिन शेर ने उसको फाड़ के रख दिया। इसीलिए अनुभवी बनो पहले। जिसको अनुभव है ज्ञान और योग का, यहां की बातों का, वो चाहे कितने भी कोई कुछ कहे, संशय बुद्धि नहीं बन सकते। इसीलिए हमें शेर की शिकार जरूर करनी है। करेंगे ना? तो कम से कम 2014 में 12 शिकार तो जरूर करना। तो जल्दी जल्दी शक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है? जो जो करेंगे शिकार वो हाथ खड़ा करो।
चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो जरूर हमें यह लक्ष्य रखना है कि जरूर किसी को, क्योंकि अगर इन बातों में हम बिजी रहते हैं, किसी को ज्ञान सुनाने में, बाबा कहते हैं ना, देने से बढ़ जाता है, खुशी भी बढ़ जाती है। अगर जिसको ज्ञान सुनाया वो योग लगाएगा, दुआ देगा, वो दुआ आपको भी आदि मिल जाएगी, आपका भी योग इजीली हो जाएगा। आज कई कहते योग लगता ही नहीं, अगर किसी की दुआ ही नहीं ली तो योग कैसे लगेगा। इसलिए हमें शिकार जरूर करनी है। और राजा की क्या निशानी होते हैं? राजा, फलों का राजा किसको कहते हैं? आम को कहते हैं। तो आम के संस्कार हमारे अंदर हो, जो आम के अंदर की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी हमारे अंदर हो, वो राजा बनेगा। क्यों आम को ही फलों का राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि आम ऊपर से कैसा होता है? नरम होता है, और अंदर से सख्त होता है। वैसे तो फलों का राजा किसको बोलना चाहिए? नारियल को बोलना चाहिए, लेकिन नारियल को नहीं बोला, किसको बोला? आम को। क्यों? आम ऊपर से नरम होता है और अंदर से सख्त, और नारियल कैसा होता है? ऊपर से कड़क होता है और अंदर से नरम होता है। तो जो राजा बनने वाले हैं उनकी क्या निशानी होंगी? वो ऊपर से नम्रचित होंगे, निर्माण होंगे, और अंदर से अपने नियम संयम के लिए कड़क होंगे। वो क्या बनेंगे? कई तो ऐसे होते हैं ऊपर से कड़क होते हैं, मैं जैसा कहता हूं ऐसे करो, ये करो, वो करो, और खुद कुछ नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्ति को लोग क्या कहेंगे? हाँ जी जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, पीछे मुंह किया, जाओ जाओ हमको पता है कैसे। उसका कोई भी सुनेगा नहीं। तो इसलिए अगर राजा बनना है तो क्या बनो? आम बनो। और फलों का राजा आम को ही क्यों कहा? अगर कोई व्यक्ति धूप से थक के आता है, परेशान होके आता है, तो किस पेड़ के नीचे जाकर सोता है? आम के नीचे जाकर सोता है। अगर आम के नीचे जाकर सोएगा उसकी थकान मिट जाएगी, हाँ, उसको एकदम रिफ्रेश हो जाएगा। अगर नारियल के नीचे जाकर सोएगा तो हाँ, थकान तो छोड़ो, ऊपर से नारियल गिरेगा उसका सिर भी टूट सकता है। या वो नारियल का जो कांटे वाला वो कभी गिर जाएगा, कोई भरोसा भी नहीं, हवा चलती गिर जाता है। अर्थात अगर आपके संपर्क में कोई व्यक्ति आता है, जीवन की समस्या से परेशान होकर आता है, कोई बातों से तंग होकर के आता है, तनाव में होकर के आता है, तो क्या आपके संपर्क में कोई आता है, उसकी आप परेशानी मिटाते हो, उसके दुख को दूर करते हो, उसको सुख और शांति की छाया देते हो, तब आप राजा बनेंगे। कई तो ऐसे होते हैं, छाया तो छोड़ो, उसको कोई ऐसी और ही उल्टी सुल्टी बात सुना करके उसका दिमाग और ही खराब करके भेज देंगे, और उसको परेशान करके भेजेंगे। आया था सुख शांति के लिए, गया परेशान होकर के, वो राजा कैसे बनेगा? इसीलिए बाबा कहते हैं राजा बनने के लिए किसी को सुख दो, शांति दो, किसी की परेशानी को मिटा दो, वो क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। तो राजा बनने के लिए हमें क्या बनना है? आम बनना है, नारियल नहीं बनना। और फलों का राजा आम को ही क्यों कहा? क्योंकि आम जब फल लगता है तो झुकता है, और नारियल और ऊपर जाता है। तो जिसके अंदर कोई विशेषता आती है, कोई गुण आते हैं, कला आते हैं, जितना वो झुकता है, निरहंकारी है, वो क्या बनेगा? राजा। अगर आपके पास कोई आने के लिए डरता है, इसका मतलब आप राजा कभी नहीं बन सकते। इसीलिए राजा बनने के लिए आम के संस्कार हमें, आम की क्वालिटी को धारण करना है। इसीलिए कहते हैं ना, नारियल को तोड़ो। नारियल माना जो आपके अंदर रियल नहीं है उसको छोड़ो। इसीलिए भक्ति मार्ग में क्या क्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए नारियल तोड़ते थे। केवल ला करके रखते नहीं, लेकिन नारियल को तोड़ते हैं, उसका पानी डालते हैं, और तब कहते भगवान प्रसन्न हो गया। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है? नारियल, आत्मा का आकार कैसे है? नारियल की तरह है। नारियल के अंदर पानी होता है, खोबरा होता है, अगर उसको पियो तो हेल्थ अच्छी बनती है, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है पानी और खोबरा। लेकिन वो पानी प्राप्त करने के लिए, खोबरा खाने के लिए कवच को क्या करना पड़ेगा?
तोड़ना पड़ेगा। इसी तरह आत्मा का आकार भी नारियल की तरह है। उस आत्मा के अंदर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप ओरिजिनल गुण है। अगर उस ओरिजिनल गुण को प्राप्त करना है तो ऊपर के विकारूपी कवच को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए हम सभी ने भी नारियल लाकर के शिव जी के सामने अर्पण किया है, लेकिन अब तोड़ा, कोई 10 साल से तोड़ रहे, कोई 20 साल से तोड़ रहे। जब तक नारियल नहीं टूटेगा तब तक बाबा प्रसन्न नहीं होगा। इसीलिए हमें ये नारियल को तोड़ना है, ओरिजिनल संस्कार को बाहर लाना है। तो राजा बनने के लिए हमें क्या करना है? ये 4 विशेषता धारण करनी है। पहली बताई, अगर राजा बनना है तो क्या करना है? दान करना है। कईयों को लगता है ब्रह्मा कुमारी में आ गए तो राजा तो बन ही जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। याद रखना, यहां जो बोएंगे संगम युग में वही बाबा अनेक गुना होकर के देता है। अगर यहां नहीं करेंगे तो मिलेगा भी नहीं। अगर यहां बोया ही नहीं तो मिलेगा कहां से? एक बहुत सुंदर एक घटना आपको सुनाते। एक बहू थी, वो शादी से पूर्व बहुत दान पुण्य करती थी, लेकिन जब उसकी शादी होती है दान पुण्य नहीं करती। उसकी शादी हुई थी एक सेठ जी के घर में। वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस, कभी भी दान पुण्य नहीं करते। तो एक बार सब, उसका पति, सास, ससुर सब महल के बाहर, उनका गांव में महल था बहुत बड़ा, सेठ जी थे, वो बाहर बैठे थे। तो इतने में एक सन्यासी आया और सन्यासी कहता है मुझे थोड़ा भिक्षा दो। तो बहू क्या कहते हैं, मैं बासी खाती और भूखी सोती हूं, तुमको कहां से दूं? तो सास को तो गुस्सा आया उसको, लेकिन कुछ नहीं बोला, वो सन्यासी था। दोबारा वो सन्यासी कहता है मुझे थोड़ी भिक्षा दो। दोबारा वो कहते हैं कि आपने सुना नहीं, मैं बासी खाती और भूखी सोती है, तुमको कहां से दूं? सन्यासी चला गया। तो सास ने उठ करके उसको 2 थप्पड़ लगा दी। कहते तुमने तो हमारा नाम खराब किया, कब आपको बासी खिलाया और कब भूखा सुलाया? तो फिर उसकी बहू कहते हाँ, रोज मैं बासी खाती और भूखी सोती हूं। कहते आज मेरी शादी ये सेठ जी के घर में हुई है, ये तो मैंने पिछले कोई जन्मों में अच्छा कर्म किया होगा जिसका फल आज मैं खा रही हूं। तो कौन सा खा रही हूं? पिछले जन्मों का खा रही हूं, मतलब बासी खा रही हूं। और भूखी सो रहे अर्थात अगले जन्म के लिए आप मुझे कुछ भी करने नहीं देते दान पुण्य। इसीलिए मैंने कहा कि मैं बासी खा करके भूखी सोती हूं। फिर उसके सास के समझ में आया हाँ बात तो सही है। तो कहते हैं ठीक है, जो घोड़े के लिए जो चने पीसे उसको दिया करो। उसको लगता है थोड़ा अक्ल तो आ गई उसको दान पुण्य करने की, तो रोज वो चने दान करते हैं। तो एक दिन इस बहू को लगता है अगर मैं चने दूंगी तो अगले जन्म में मुझे बोरी की बोरी चने मिलेंगे। फिर उसकी सास कहते अच्छा जो चाहिए दे दो। तो इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज बाबा की इतनी हमें पालना मिल रही, इतना तरावटी माल मिल रहा है, कितनी अच्छी अच्छी पालना मिलती है। तो ये कौन से जन्मों का फल है? 63 जन्मों में दर दर में भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, और जिसके कारण आज ये पालना मिल रहे। तो कौन सा खा रहे? बासी खा रहे। लेकिन आज अगर मैंने कुछ पुण्य नहीं किया, किसी को ज्ञान दान नहीं किया, स्थूल धन नहीं किया सेंटर पर, तो अगले जन्म के लिए कैसे सो रहे? भूखा सो रहे। कभी कभी आप अपने जीवन की एक पिक्चर, चित्र बना दो, हम भविष्य कैसा चाहते। अगर तन से अच्छे चाहिए, तन से सेवा, संबंध अच्छे चाहिए तो सर्व संबंधों के साथ बाबा के साथ का अनुभव। तो अगर धन चाहिए, धन से सेवा। तो जैसा जीवन चाहते संगम युग में वो करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। इसीलिए बासी खाकर के भूखा नहीं सुना। तो एक तो दान के संस्कार, दूसरा बताया राजा अर्थात जो अपने इंद्रियों पर शासन करता है, तीसरा बताया राजा अर्थात जो शिकार करता है, और चौथा बताया राजा अर्थात आम के संस्कार। तो चेक करो, हाथ सबने खड़ा किया था, तो क्या हमारे अंदर ये संस्कार आए हैं? क्योंकि राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगी, साहूकार कौन बनेगा, सिस्टम है।
जो इस ज्ञान मार्ग में चलता है, रोज मुरली सुनता है, ना धन से सेवा करता है ना ज्ञान सुनाता है, लेकिन रोज आता है और इंद्रियों के भी अधीन है, देखने के अधीन है, सुनने के अधीन है, मुख के विरत बोलने के अधीन है, तो ऐसी आत्मा का भविष्य क्या होगा? दास दासी। जो इंद्रियों के दास है वो क्या बनते हैं? दास। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते वो श्रृंगार करने वाले बनते। श्रृंगार कौन कराते? दासिया। जो यहां छोटी छोटी बातों से उदास रहते वो दास दासी बनते। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, ऐसी आत्मा साहूकार बनेंगी। साहूकार क्यों बनी? क्योंकि धन से सेवा की, ज्ञान भी सुनाया, लेकिन इंद्रियों के अधीन। और कोई ज्ञान में चलता है, इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहा है जो इंद्रियों को अपने वश में किया है, लेकिन ना धन से सेवा करता ना ज्ञान सुनाता है। राजा तो बनेगा, लेकिन कैसा? कंगाल राजा। कंगाल शब्द नहीं होगा, लेकिन उसके पास धन की कमी। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी सुनाता है, इंद्रियों को भी शासन किया है, ऐसी आत्मा क्या बनेगी? संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक में चल रही। अभी भी हम ट्रैक को बदल सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे रोज अपनी चेकिंग करो। राजा बनने के लिए आए हैं, तो क्या हम राजा बन सकते हैं? तो रोज अपने कर्मेंद्र का क्या लगाना है? दरबार लगाना है। तो बात चल रही थी राजा बनने के लिए स्वराज्य अधिकारी, क्योंकि जो स्वराज्य अधिकारी है वो वायुमंडल को भी शुद्ध बना सकता है। जो इंद्रियों के अधीन है वो वायुमंडल को खराब करेगा, वो योगी नहीं बन सकता, उसका योग नहीं लगेगा। जो कर्मेंद्र के अधीन है, जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? भारत में अलग अलग नवाब थे, और उन नवाबों ने, अंग्रेज लोगों ने क्या क्या नवाबों के साथ दोस्ती की, और जिसके कारण क्या हो गया? भारत के ऊपर अंग्रेज लोगों ने अटैक किया। इसी तरह जिसका इंद्रियों पर शासन नहीं है, माया कहां से आती है? माया आज हमारी ही कर्मेंद्रिय के द्वारा आती है। अगर कर्मेंद्रिय की हम चेकिंग नहीं करेंगे, उनको सशक्त नहीं बनेंगे, तो हम माया के अधीन हो जाएंगे, वो कमजोरी को परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हमें अपने किले को मजबूत करना है। शरीर क्या है हमारा? बहुत बहुत पुराना किला है। हम राजा रहते हैं इसके अंदर, हर राजा का अपना अपना किला है। तो इस किले को क्या बनना है? मजबूत करना है। कोई भी जगह से माया ना आए, रोज इनकी चेकिंग करनी है। जैसे भारत में बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब, अलग अलग नवाब थे। अंग्रेज लोग आए, उनके साथ दोस्ती की, और उसके बाद धीरे धीरे दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और भारत क्या हो गया? परातंत्र हुए। तो इसी तरह शरीर भी हमारा एक इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी आत्मा राजा है, अब रुकुटी में रहता है, दिल्ली। और इस इंडिया में कई नवाब भी है। कौन से? कान, मुख, आंख, मन, बुद्धि, ये सब कौन है? नवाब। तो माया रूपी अंग्रेज आती है तो क्या करते? दोस्ती पहले कान के साथ कोई वेरत बातें सुनेंगे, उसके बाद अंदर मुख में वर्णन होगा, फिर आंखों में आएगा, फिर मन में आएगा, फिर बुद्धि में आएगा, फिर दिल्ली के ऊपर अटैक हो गया, तो फिर आत्मा अधीन हो गई। तो इसीलिए हमें क्या करना है? रोज क्या करना है? हमें, हमारा पुरुषार्थ क्या है? इस शरीर रूपी देश को, जैसे वो गीत सुन रहे थे ना शुरू शुरू में, पग पग पर अपने कर्मेंद्रिय को माया की छाया से बचाना, राजधानी को माया की छाया से बचाना। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने जैसे रोज अपना दरबार लगाया, तो हमें भी क्या करना है? रोज चेकिंग करना है, आखिर माया आती कहां से? कौन सी ईंट
या कौन सा दरवाजा खुला है? हम इतने बिजी रहते, कहते ना अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी टकेसर खाजा। नगरी का राजा सोया है, जो चाहे हो रहा है, आंखें जो चाहे देख रहे, मुख जो चाहे बोल रहे, कान जो चाहे सुन रहे, और जिसके कारण फिर राजा कमजोर होता है। तो अभी हमारा शरीर रूपी देश परतंत्र है, उसको स्वतंत्र बनाना है। जैसे भारत से अंग्रेज लोगों को भगाया, कैसे भगाया? तो वही नीति हमें भी यहां अपनानी है। हमें भी क्या करना है? जैसे वो लोगों ने क्या किया था, जगह जगह पर सभा ली, जालियनवाला बाग, फिर उसके बाद अखबार निकाले, अपने अपनी भाषा में क्या करते थे, अखबारों के द्वारा जनता को जागृत करना शुरू किया। अलग अलग नारे बनाए, वंदे मातरम, कहते जब वंदे मातरम नारा शुरू किया, अंग्रेज लोगों को बिल्कुल बोलने नहीं देते थे, उनको इंडियन वालों को। क्यों? उनको तो हिंदी इतनी अच्छी आती नहीं थी, उनको लगता था ये हमको क्या बोल रहे, बांधो और मारो, वंदे मातरम, तो इसीलिए मना करते थे। तो आखिर जब ये अखबार के द्वारा अलग अलग सभा लेकर के जब भारत की जनता जागृत हो गई, तो सभी ने नारा लगाया कि कौन सा, अंग्रेजों गो बैक, साइमन गो बैक, भारत छोड़ो, और तब चले गए। इसी तरह हमें भी शरीर रूपी देश में, इस इंडिया में माया रूपी अंग्रेज घुसे हैं, अब उनको निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? रोज दरबार लगा करके एक एक कर्मेंद्र को क्या करना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा। हे आंखें, तुम जो व्यर्थ देख रहे, ये भले क्षणिक अच्छा है, लेकिन इससे मेरा कितना घाटा होता है। इसने, माया ने मेरे हमारे लिए क्या क्या किया। तो इसी तरह हर कर्मेंद्रिय जागृत हो जाए, तो सभी कर्मेंद्रिय के दिल से निकले माया गो बैक, तब माया चली जाएगी। अब होता क्या है, आत्मा कहता है माया गो बैक, कान कहता है और क्या हुआ, कोई बात ना, आ जाए, कान कहता है आ जाओ, कोई बात नहीं। अगर घर का ही कोई भेदी बना है, कोई बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन से मिला है, वो देश की हालत क्या हो सकती है, उस घर की हालत क्या हो सकती है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे रोज अपना क्या लगा दो, दरबार लगा दो, और एक एक कर्मेंद्र को क्या करो, समझाओ। तो कैसे हमें दरबार लगाना है? रोज जब हम अमृत वेला करते हैं, ये समझो कि शरीर हमारा क्या है, एक देश है, शरीर हमारा एक ऑफिस है, ये कर्मेंद्र हमारे कर्मचारी है। तो रोज अमृत वेला करके जब शरीर में प्रवेश करते हैं, उसके बाद 5-7 मिनट अपने कर्मेंद्र से बातें करो। जब शरीर में प्रवेश किया तो सभी कर्मेंद्र से गुड मॉर्निंग करो, और गुड मॉर्निंग करके एक एक से बात करो। कैसे बात करो? सबसे पहले कान से बात करो, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होता तो मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता, और मेरा तो तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान कहां है? बॉर्डर पर है। तो मेरा तो तुम्हारे पर विश्वास है, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम दुश्मन से मिले हैं, मुझे तो पता नहीं था। क्योंकि मैं जब आज अमृतवेला परमधाम में गया था, मेरा परम हितैषी शिव बाबा, उसने तुम्हारे लिए इशारा किया है। इसीलिए हे कान, तुम मेरे राजाई में रहते हो, मेरा खाते हो। क्योंकि कान जिंदा क्यों है? कान के पास जो खून सप्लाई होता है, कहां से होता है? आत्मा जो मेहनत करके ये करते हैं, वहां सप्लाई होता है। तुम मेरा खाते हो, मेरे राजाई में रहते हो, और मुझे धोखा देते हो। इसीलिए हे कान, आज से तुम्हें सावधान होना है। फिर रात को 10 बजे सोने से पहले फिर मैं दरबार लगाऊंगा। ये सवेरे की बात है, अमृत वेले के बाद 5-7 मिनट के लिए। अगर रात को दरबार लगाऊंगा, चेकिंग करूंगा, और उसी दरमियान अगर सारा दिन में कुछ व्यर्थ सुना है तुमने, तो मैं सबके बीच में तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना कि आप हमें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि आजकल मैं शिव बाबा, जैसे वो गीत में था ना, खुदा दोस्त मेहरबान हुआ है, फिर से खोई हुई राजे क्या कर रहे हैं, दिलाने की मेहनत कर रहे हैं।
तो शिव बाबा के सहयोग से मैं फिर से अपना राजाई वापिस लेना चाहता हूं। अगर तुमने सारा दिन में कुछ व्यर्थ सुनाए, मैं तुम्हें सजा दूंगा। और यह भी नहीं समझना कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। आजकल मैंने पूरे किले के चारों तरफ से सीसी कैमरे लगाए हैं, क्योंकि आजकल जमाना है ना सीसी कैमरे का। अगर उस सीसी कैमरे के रिकॉर्ड में कुछ आएगा तब सजा मिलेगी। आगे चलो, मुख के पास। हे मेरे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं ईश्वरीय महावाक्य औरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता। मुझे तुम्हारे द्वारा बहुत दुआएं मिल रही, लेकिन कभी कभी तुम क्या करते हो, मेरे ही आत्मा भाई का इंसल्ट करते हो, अपमान करते हो, जिसके कारण वो आत्मा भाई मुझे दुआ देने के बजाय बदुआई देता है। क्या मैंने किसी का अपमान करने के लिए तुमको रखा है राजाई में? अगर तुमने किसी का अपमान किया तो तुम्हें भी मैं सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास। हे मेरे आंखें, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं परमात्मा को कैसे देखता। मुझे तो 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली है, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। क्यों? तुम्हारे द्वारा मैंने वो सत्यम शिवम सुंदरम को घंटों तक देखा है, जिसको देखने के लिए सारी दुनिया की आंखें तरस रहे, एक सेकंड के लिए दर्शन के लिए तरस रहे, और तुम्हारे द्वारा उसको मैंने घंटों तक देखा है। तो क्या वो सत्यम शिवम सुंदरम को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? आखिर तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर तुम व्यर्थ बातें देखेगा तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के पास। हे मेरे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते, मैं इस सेवा के लिए कैसे जाता। क्योंकि मैं भले मुख से भाषण करता हूं, आदि दुआ किसको मिलती? तुमको मिलती है, पांव को मिलती है। भले हाथ से कर्मना सेवा की, आदि दुआ किसको मिलती है? पांव को। क्यों? पांव क्या करता है? सभी इंद्रियों को अपने सिर पर उठा करके लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है, उसके चरण छूते हैं, चरण तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को घर में लाया। चरण में कोई आत्मा नहीं है, लेकिन चरण क्यों छूते हैं? लेकिन कभी कभी हे चरण, तुम किसी का परिचिंतन करने के लिए भी सबको लेके जाते हो। उस समय तुम मुख को कहना है, भले तुमको परिचिंतन करना है, आराम से जाना, 1 घंटा तक आराम से परिचिंतन करके वापिस आ जाना। अब पांव वहां जाएंगे नहीं तो मुख अकेला जाएगा वहां? हाँ, कान अकेले जाएंगे? तो इसलिए अगर हे पांव तुमने कुछ व्यर्थ परिचिंतन करने के लिए किसी को लेके गया तो तुमको भी सजा मिलेगी। फिर आगे चलो, मन के पास। हे मेरे मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होता तो मैं परमात्मा की गुणगान कैसे गाता। तुम्हारे द्वारा मैं परमात्मा की गुणगान गाता हूं, उसको याद करता हूं। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थ का गुणगान करते हो, व्यर्थ चिंतन करते हो। क्या मैंने तुम्हें इस राज्य में इसीलिए रखा है? अगर तुमने व्यर्थ का गुणगान किया, मैं तुम्हें सजा दूंगा। आगे चलो, बुद्धि के पास। हे बुद्धि, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होता है तो मैं कैसे राज्य चलाता। और मैंने तो तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास रखा था, सभी इंद्रियों में से चुन करके मैंने तुमको मंत्री बनाया। क्योंकि सभी इंद्रियों का मंत्री कौन है? बुद्धि। तो मैंने तो तुम्हारे पर विश्वास किया और मंत्री बना करके पूरा राज्यकारभार तुम्हारे हाथ में दिया। लेकिन तुमने तो ऐसे मनमत प्रमाण चला, परमत प्रमाण चला, और तुमने क्या किया? मेरी पूरी राजाई गंवा दी। राजाई तो छोड़ो, मेरे पूरा महल गंवा दिया, ताज गंवा दिया, ताज भी उतार दिया, पुष्पक विमान जो कुछ था राजाई गंवा करके। इतना ही नहीं, मुझे रावण के जेल में डाल दिया। जब मुझे उस परम हितैषी शिव बाबा ने जगाया तो देखा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तो हे बुद्धि, आज से मैं तुम्हें सावधान करता हूं, अगर तुमने कोई भी निर्णय श्रीमत के विरुद्ध किया, मैं तुम्हें सजा दूंगा। इसीलिए कोई भी निर्णय करना है, श्रीमत के आधार से करना है। इस तरह से एक एक कर्मेंद्रिय से क्या करना है?
बातें करने, जो बातें ब्रह्मा बाबा भी करते थे। बाबा भी अपने इंद्रियों से बातें करते थे। बाबा की डायरी मिली, उस डायरी के अंदर बाबा ने ऐसा ऐसा पुरुषार्थ किया, और इसीलिए बाबा ने स्वराज्य अधिकारी से नारायण का पद पाया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे फॉलो फादर, आप भी क्या करो, ये पुरुषार्थ करो, क्योंकि जब तक हमारा इंद्रिय पर शासन नहीं है तब तक हम राजा नहीं बनेंगे। तो ये राजा बनने का चांस तो सबको है। कोई माताएं भी राजा बन सकती हैं, कोई गृहस्थी में रहने वाले कुमार बन सकते हैं, कुमारी बन सकते हैं, कोई गृहस्थी में रहने वाले भी बन सकते हैं। राजा बनने के लिए कहीं और दौड़ने की जरूरत नहीं है, अपने पर शासन करो। लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है। हमने कितने सेंटर खोले, कितने ये किया, वो जरूर नहीं, हम कितने निर्विघ्न है, मेरी राजाई कितनी निर्विघ्न है। नहीं तो राजा बनेंगे, लेकिन कहां के राजा बनेंगे। जैसे बता ना, अगर किसी की बड़ों के सामने जाकर के बुराई करेंगे, ये करेंगे और किसी की चेयर लेंगे तो राजा तो बनेगा, लेकिन कहां का बनेगा, कलयुग का राजा बन जाएगा। बाहुबल के आधार से किसी के राजा लेंगे तो भी, तो इसलिए हमें अगर सत्युग का राजा बनना है तो क्या करना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है, अपने पर शासन करना है। इसलिए बाबा इसको कहते परिवर्तन, ये है परिवर्तन। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना मतलब परिवर्तन करना, मतलब सफेद ड्रेस पहन लिया, बैज पहन लिया, ये परिवर्तन तो ऊपर का परिवर्तन हो गया। लेकिन हर इंद्रियों पर शासन करो, क्योंकि फार्मूला बाबा ने ये रखा है, स्वराज्य अधिकारी सो, चाहे कोई मधुवन निवासी है, बाबा देखेगा कि उसने अपने पर कितना शासन किया है। चाहे कोई जोन इंचार्ज है, बाबा ये देखा कि अपने पर शासन कितना किया है। कोई गृहस्थी की माता है, उसको बाबा देखेगा इसने जब से ब्राह्मण बना अपने पर शासन कितना किया। इसलिए चेक करो, सभी ने हाथ खड़ा किया था कि हमारा इतना सूक्ष्म पुरुषार्थ है, और जिसकी हर इंद्रिया सशक्त होगी, इस किले के अंदर कोई भी माया की सेना अटैक नहीं कर सकती। और जो स्वराज्य अधिकारी है वो आत्माभिमानी स्थिति में रहेगा, आत्माभिमानी स्थिति में रहेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये पुरुषार्थ करो राजा बनने के लिए। इसलिए राजा बनने के लिए अपने पर शासन करने की जरूरत है। फिर हमने 10 बजे लगाया दरबार, सवेरे उठ करके, सवेरे अमृत वेले के बाद, फिर रात को सोने से पहले फिर दरबार लगा दो। फिर सभी कर्मेंद्र को कहो कि आओ भाई दरबार लगाना है। तो फिर बाद में 5 मिनट के लिए अपने सभी कर्मेंद्र पर ध्यान रखो कि आज कितना घाटा हुआ और कितना फायदा हुआ। कोई दुश्मन तो अंदर मेरे किले में तो नहीं आया जिसे मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो सबसे पहले चेकिंग करो, कान को पूछो, हे कान तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे कोई एक माता जी आई थी और उसने बड़ा नजदीक, आपने बड़ा नजदीक जाकर के वो कोई किसी की परचिंतन की बातें सुना रही थी, वो बहन जी ऐसी है, वो ऐसी करते, और आपने तो बड़ा नजदीक जाकर सुना था। मैंने सीसी कैमरे में रिकॉर्डिंग में देखा है। तो बताओ, मैंने सवेरे तुमको मना किया था सुनने के लिए, तो भी तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी, तुम्हें दोबारा मुरली सुननी है। सजा मतलब कोई कान काटने वाली सजा नहीं सजा कौन सी दो, दोबारा मुरली सुनो। क्योंकि कौन से कान पर चिंतन सुनते हैं, जिस कान में ज्ञान की कमी है। इसीलिए उसको ज्ञान से इतना भरपूर कर दो जो किसी के परचिंतन की बातें सुने ही नहीं कभी। इसीलिए उसको अलौकिक सजा दो, कौन सी, दोबारा मुरली सुनो। फिर आगे चलो मुख के पास, हे मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा। समझो कान ने दरवाजा खोला, तो कम से कम तुमने तो अपना दरवाजा बंद रखना चाहिए था, क्योंकि मैं तो 7 दरवाजे के अंदर बैठा हूं। एक दरवाजा खोलो तो दूसरा, तीसरा,
तुमने भी बोला हाँ वो सचमुच आजकल बहनी तो ऐसी करती रहती है, हाँ जिसका जो पैसे दे तो आगे उसको आगे करते रहते, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तुमने भी उसको सहयोग दिया बोल करके, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा। मौन है मुख की सजा। दूसरे दिन चुप रहो, बस सारा दिन बोलने बोलने का बंद, तो ऑटोमेटिकली तीसरे दिन क्या करेगा? हर बात में समझ करके बोलेगा। तो ऐसी जिसको कहते राजा, एक एक कर्मेंद्र की चेकिंग, शिक्षा, सावधानी, अगर नहीं बात मानी तो क्या करो? उसको सजा दो। और जिसका ऐसा हर कर्मेंद्रिय के ऊपर निगरानी है वो क्या बनेगा? राजा। तो हाथ खड़ा किया था सभी ने, तो क्या इतनी निगरानी है हमारी? इच्छा तो है राजा बनने की, लेकिन क्या ये हम करते हैं? तो ये पुरुषार्थ करना है। जो बाबा ने किया था उसको ही हमें क्या करना है? फॉलो करना है। बाबा ने आत्मा का पाठ कितना पक्का किया, दीवार पर लिखते थे मैं आत्मा हूं, यशोद आत्मा है, ये आत्मा है, आत्मा। कितना सचमुच हम अपने दिल पर हाथ रख करके पूछे, कितना हमारा इसके तरफ ध्यान है? और इसीलिए आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स है, आत्माभिमानी स्थिति की कमी, कर्मेंद्रिय पर ध्यान नहीं है, इसीलिए दूसरे की कमी कमजोरी दिखती है। हाँ? मुख से वर्णन करेंगे, कान से सुनेंगे, जब योग में बैठेंगे तो योग कहां लगेगा? इसीलिए योग का अनुभव करने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए क्या करना है? स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। और जो स्वराज्य अधिकारी है वो क्या बनेगा? भविष्य का विश्व राज्याधिकारी। और मेरा स्वराज्य सारा दिन बना रहे, मेरे इस राज्य के ऊपर किसी का भी अटैक न हो जाए, उसके लिए क्या करना है? आत्मा राजा को जागृत रहना है। आज वास्तव में कोई कर्मेंद्र के द्वारा भी माया अटैक क्यों करती है? क्योंकि आत्मा राजा वो भूल जाते कि मैं राजा हूं, और उसके कारण माया क्या करते? कोई ना कोई कर्मेंद्र के द्वारा प्रवेश कर लेती। तो हम आत्मा राजा हूं, जागृत, सारा दिन आत्मा जागृत रहे, उसके लिए क्या करें? उसके लिए अमृत वेले का योग। जिसका अमृत वेले के योग के तरफ अटेंशन है, अमृत वेला का योग, क्लास के पहले का आधे घंटे का योग, और प्लस मुरली, सवेरे सवेरे जिसकी दिनचर्या में ये तीन बातें अच्छी है, उसका सारा दिन आत्मा राजा क्या रहेगा? जागृत रहेगा। उसकी आत्माभिमानी स्थिति रहेगी। और जिसकी आत्माभिमानी स्थिति है वहां कोई भी दरवाजे से माया का अटैक नहीं होगा। जब देह भान आता है तो माया क्या करते? अटैक करते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है? इस 2014 में विशेष अमृत वेले के ऊपर क्या करना है? अटेंशन। रोज रात को सोते समय सोच करके सोना है कि मुझे कल सवेरे अमृत वेला उठना ही है। ऐसे नहीं कि बिस्तर डाल दिया, गुड नाइट बाबा आज तो बहुत थक गए, दोपहर को मैंने रेस्ट ही नहीं किया, अभी तो अभी नींद आ रही तो अमृत वेला पता नहीं मेरा क्या होगा, बाबा प्लीज आप जरूर जगा देना, नया व्रत चल रहा है, व्यक्त मास चल रहा है, मुझे जरूर जगा देना। ऐसे कमजोर विचार करके सो जाएंगे तो अमृत वाला बाबा तो उठा तो देगा, लेकिन फिर देखेंगे अभी 4 को 5 मिनट कम है, थोड़ा 5 मिनट सो जाते हैं, 5 मिनट के बजाय 5 बजे का पता भी नहीं चलेगा। अच्छा उठ भी जाएंगे फिर झुटके वाला युग चलेगा। अगर अमृत वाला ढीली है तो सारा दिन फिर देह भान, और जहां देह भान है अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी टकेसर काजा। कान जो चाहे सुनेगा, मुख जो चाहे बोलेगा, तो राजाई कैसी प्राप्त होगी? एक दिन अगर मेरा इंद्रियों पर शासन नहीं है तो कितनी घाटा होता है। एक जन्म की राजा आपकी चली गई, एक जन्म में दास दासी का पद मिलना प्राप्त करना पड़ेगा। इसीलिए बाबा इतना कहते अटेंशन दो, एक एक दिन हमें यादगार बनाना है। इसीलिए अमृत वेला का योग, लास्ट के घटना सुना करके पूरा करते हैं। राजाई के लिए अमृत वेला का योग का कितना बड़ा महत्व है। एक राजा था और सारे संसार में मशहूर था।
तो एक बार उसी राजे के पास एक सन्यासी आया, उसने देखा कि राजा इतना अच्छा क्यों है। तो रोज क्या करता है, उसको देखता है, लेकिन उसको पता नहीं चला कि राजा इतना अच्छा क्यों है, मशहूर क्यों है। लेकिन तब उसको पता चला इस राजे की उसने दिनचर्या बड़ी नजदीक से देखी। तो राजा रोज सवेरे उठता था, सवेरे सवेरे उठता था, हर एक के पास जाता था, मंत्री के पास जाता था, गुड मॉर्निंग, कैसे, हाउ आर यू, हाँ, हर एक के पास पूछताछ करता था। और राजा सवेरे उठने के कारण उसकी प्रजा, मंत्री सब वो भी अलर्ट रहते थे, और उसके कारण उसकी राजाई अच्छी थी। कुछ साल के बाद उस सन्यासी को क्या पता चला, राजा कंगाल हो गया। तो राजा को लगता है ये कैसे हो सकता है, वो सन्यासी को लगता है ये कैसे हो सकता है, इतना अच्छा राजा कंगाल कैसे हो गया। तो फिर वो सन्यासी उस राजे के पास दोबारा गया कि कंगाली का कारण क्या है। उसने बड़ा नजदीक से देखा, लेकिन उसको पता नहीं चला। आखिरकार उसको याद आया कि उसकी पहली दिनचर्या अलग थी, और अभी तो आराम से सोया पड़ा है। तब पता चला कि अच्छा ये कंगाली का कारण है। लेकिन अब क्या करें, अगर डायरेक्ट बताऊं तो मुझे मार देगा। तो जाकर के उस राजा को युक्ति बताता है कि कहता है, राजन, आपके महल के पास मैंने एक हंस को देखा है। तो राजा ने कहा क्या हुआ फिर। तो कहता है उस हंस की एक बहुत बड़ी विशेषता है। बोला क्या विशेषता है। जिसकी नजर उसके ऊपर पड़ेगी वो सारे संसार में मशहूर हो सकता है। तो राजा कहता है मुझे भी मशहूर होना है। कहता है आपको हंस को देखना पड़ेगा। कहता है कोई बात नहीं, कल से जाऊंगा देखूंगा। कहता है लेकिन वो राजन, वो हंस आता है सवेरे सवेरे, जल्दी आता है और जल्दी फिर चला जाता है। कहता ठीक है, मैं पहले भी उठता था फिर उठूंगा। तो जब राजा सो जाता था, उसके राजा में क्या होते थे, चोर घुस जाते थे, और चोर घुस करके सामान पार करते थे। तो उसके कारण वो राजा कंगाल बना था। लेकिन जब वो राजा हंस को देखने के लिए उठना शुरू करता है, तो रोज की तरह चोर चक्कर लगा रहे थे। तो देखा कि राजा आज तो उठा हुआ है, चलो कल आ जाए। फिर कल फिर वो राजा वो हंस को देखने के लिए रोज उठना शुरू किया। तो चोरों ने आना क्या किया, बंद कर दिया। और जब चोरों ने आना बंद किया, तो राजा धीरे धीरे मशहूर होता होता सारे संसार में मशहूर हो गया। फिर वही सन्यासी एक बार आया, उसने कहा कि आपने हंस को देखा। कहता है हंस को तो नहीं देखा, लेकिन मेरी राजाई बहुत अच्छी हो गई। तब वो सन्यासी कहता है यही मैंने आपको युक्ति बताई। अगर मैं आपको बोलता कि आप सोते रहते इसीलिए ऐसा होता है, तो आप मेरा सिर काटते। इसीलिए ऐसे आप रोज उठा करो, आपकी राजाई सारे संसार में मशहूर रहेगी। तो ये कहानी किसी और की नहीं है, कहानी हमारी अपनी है। हम भी राजा थे, कब, सतयुग त्रेता में। अब भी वहां की राजाई मशहूर है। क्यों, वहां आत्मा राजा कैसा था, जागृत था, और उसके कारण उसके राजा में सब कुछ ठीक था। लेकिन धीरे धीरे आत्मा राजा क्या हो गया, सो गया। वो भूल गया कि मैं कौन हूं। और आत्मा राजा सोने के कारण इस शरीर रूपी महल में 5 चोर घुस गए। कौन से, काम, क्रोध, लोभ, मोह। और इन्होंने क्या क्या, पूरे राजा को लूट लिया। मंत्री इधर का माल उधर करने लगा, बुद्धि भी मंत्री। तो फिर जैसे वो सन्यासी आया, इसी तरह शिव बाबा आकर के देखता है कि ये राजा ही इतने अच्छे थे, इनको क्या हो गया। जब देखा कि ये तो सोया पड़ा है, खुद को भूला हुआ है, फिर बाबा एक युक्ति बताता है। कौन सा, आपके शरीर पे महल के आसपास एक फरिश्ता आता है। ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आता है। कितना बजे आता है, सवेरे सवेरे 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक चक्कर लगाता है। जो उस फरिश्ता को देखेगा, उससे बात करेगा, उसे ध्यान लगाएगा, वो सारे संसार में मशहूर हो जाएगा। तो जो सवेरे उठ करके बाबा से योग लगाता है, शक्तियां लेता है, उसकी आत्मा ज्योति क्या हो जाएगी, जागृत हो जाएगी। और जहां आत्मा ज्योति जागृत है, वहां कोई भी चोर नहीं आएगा। जिस दिन आप अमृत वाला अच्छा करते हैं, योग लगाते हैं, तो सारा दिन आत्मा अभिमानी स्थिति होती है, कोई भी विकार अटैक नहीं कर सकता। तो इसीलिए अगर राजाई लेनी है तो क्या करना है, अमृत वेले का योग बड़ा जरूरी है। जिसका अमृत वेला सोमान लेकर के जागृत नशे में रहता है, और उसके साथ साथ क्लास में भी आकर के आधा घंटा पहले योग करके, जो क्लास के पहले योग करता है उसको मुरली से नशा चढ़ेगी, आनंद आएगा, अतीन्द्रिय सुख मिलेगा।
और जिसकी ये तीन बातें अच्छे हैं वो सारा दिन आत्म ज्योति जागृत रहेगी और वो सारे संसार में मशहूर, वो राजा बन सकता है। उसकी हर, जैसे घर में कोई बड़ा होता है, छोटे लड़ते नहीं, इसी तरह शरीर रूपी घर में आत्मा बड़ा है, अगर वो जागृत है तो सभी इंद्रियां चुपचाप रहेगी। इसीलिए हमें राजाई प्राप्त करने के लिए आत्माभिमानी स्थिति में रहना जरूरी है, जो ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया था। तो इसीलिए खास हमें बाबा को फॉलो करने के लिए क्या करना है, रोज अपना दरबार भी लगाना है। इसीलिए बाबा कभी कभी मुरली में भी कहते हैं, बच्चे रोज अपना दरबार लगा दो। लेकिन हम तो सुन तो लेते हैं लेकिन करते नहीं। अगर नहीं करेंगे तो फिर राजा कैसे बनेंगे। तो राजा बनने के लिए हमें स्वराज्य अधिकारी बनना है। जो स्वराज्य अधिकारी वो क्या बनेगा, विश्व, ये सैंपल की दुनिया है। जैसे ये दुनिया है 70% पानी है, इसमें भी शरीर में भी 70% पानी है। इतने इसमें 750-800 करोड़ लोग हैं, इसमें भी 750-800 करोड़ जीवाणु हैं, इसमें भी 3 लोग हैं, इसमें भी साकार लोग, आत्म लोग। तो इसलिए जो इस शरीर रूपी देश में शासन करेगा वही इस स्थूल दुनिया में भी शासन कर सकता है। तो इसलिए राजा बनने के लिए स्वराज्य अधिकारी की स्थिति जरूरी है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है, स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य की प्राप्ति। स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य की प्राप्ति। वैसे तो अव्यक्त मास चल रहे हैं और यह अव्यक्त मास जनवरी मास हमें ब्रह्मा बाबा की स्मृति दिलाता है। तो बाबा ने अभी भी कहा, ब्रह्मा बाबा को क्या करो, फॉलो करो। तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना अर्थात बाबा ने कर्मातीत बनने के लिए, नारायण बनने के लिए जो पुरुषार्थ किया, उस पुरुषार्थ को हमें स्वयं को भी करना, इसको कहेंगे फॉलो फादर। वैसे तो ब्रह्मा बाबा की बहुत सारी विशेषताएं हैं। ब्रह्मा बाबा ने काफी अलग अलग पुरुषार्थ किया, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के प्रवेशता से पहले भी बाद में भी बाबा ने विशेष, एक तो रोज अपना खुद का कर्मेंद्र का दरबार लगाया और दूसरा आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास। ये दो बातों के अभ्यास से ब्रह्मा बाबा नारायण बने, क्योंकि ये राजाई प्राप्त करने के लिए ये पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। क्योंकि हम भी यहां क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है हम भविष्य में राजा बने, है ना सबका लक्ष्य। हम योग कर रहे हैं, किसी लिए कर रहे हैं, भविष्य में राजाई पद की प्राप्ति करने के लिए। ज्ञान भी सुनते हैं किसी लिए, राजाई पद की प्राप्ति के लिए। धारणा भी किसी लिए करते हैं, राजाई की पद की प्राप्ति के लिए। सेवा भी किसी लिए कर रहे हैं, राजाई पद की प्राप्ति के लिए। हमारे चारों सब्जेक्ट का उद्देश्य क्या है, राजा बनने का उद्देश्य है। आज भी बाबा ने कहा ना, रोज अपना घाटा या फायदा चेक करो, तभी वर्षा मिलेगा।
तो रोज हमें क्या चेकिंग करना है? राजा बनने के लिए चेकिंग क्या करना है? स्वयं की चेकिंग। मेरी कर्मेंद्रियां मेरे वश में कितनी है? तो कौन कौन राजा बनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी को राजा बनना है, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, सबकी इच्छा तो है। लेकिन राजा कौन बन सकता है? बाबा ने कोई ये फार्मूला नहीं बताया कि जो इतने सालों से ज्ञान में है वो राजा बनेंगे, जो मधुवन में रहते वो राजा बनेंगे, जिन्होंने साकार माँ बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे, जो जोन इंचार्ज है वो राजा बनेंगे, सेंटर पर समर्पित है वो राजा बनेंगे। ये बाबा ने कोई फार्मूला नहीं बताया। फार्मूला क्या है? जिन्होंने संगम युग में अपने पर राज्य किया है, अर्थात स्वराज्य अधिकारी बने, वो क्या बनेंगे? भविष्य के राजा बनेंगे। तो सचमुच आज हमारा अपने ऊपर कितना ध्यान है? इसीलिए कहते हैं ना, पहले तुम अपने घर को सुधारो, बाद में दूसरों को सुनाओ। घर मतलब कौन सा घर है? शरीर हमारा क्या है? ये घर है। इस शरीर की हर कर्मेंद्रिय हमारे खुद के वश में हो, वो राजा बन सकता है। और ब्रह्मा बाबा ने इसके तरफ बहुत ध्यान दिया, लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान थोड़ा सा कम है। तो राजा बनने के लिए हमें क्या करना है? स्वराज्य अधिकारी बनना है। तो सभी ने हाथ तो खड़ा किया था, तो क्या आप अपना मन अपने वश में किए हैं? मन को कहते हैं कि मन, तुम थोड़ा सा 15-20 मिनट के लिए परमधाम में जाना, शिव बाबा के पास। और मन कहीं मार्केट में लेके जाता है। हाँ, मन को ऑर्डर करते हैं परमधाम में जाओ, और मन कहीं मार्केट में जाता है। तो आपका मन ही आपका कहना नहीं मानता, तो आप राजा कैसे बनेंगे? इसलिए राजा बनने के लिए रोज जैसे बाबा ने एक एक कर्मेंद्र से बातें की, तो हमें भी फॉलो फादर करना, अर्थात ये लक्ष्य रखना है। अन्यथा रिजल्ट आएगा, राजा कैसे बनेंगे? तो राजा बनने के लिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति बड़ी जरूरी है। हर युगों में राजा बनने की अलग अलग विधि होती है। सतयुग और त्रेता की क्या विधि है? जिन्होंने संगम युग में ईश्वरीय ज्ञान और योग के आधार से अपने इंद्रियों पर शासन किया, वही सतयुग और त्रेता के क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। और द्वापर युग में कौन राजा बनेंगे? जिसके पास सैन्य बल है, बाहुबल है, वो सैन्य बल के आधार से, बाहुबल के आधार से दूसरे राजाओं को पराजित करके उसकी चेयर छीनेंगे और राजा बनेंगे। ये कहां की रीति है? द्वापर की। और कलयुग की रीति क्या है? देख रहे ना, जितना दूसरे की बुराई करते हैं, हाँ, माइक के ऊपर, ये पार्टी ऐसी है, ऐसी है, और बुराई करने से लोगों को क्या होता है? भावना बिगड़ जाती है। और इसीलिए बराबर क्या करते हैं? जो दूसरे की बुराई करते हैं वो जीत जाता है। तो वो कहां का राजा है? भले वो योग्य हो या न हो, यह है कलयुग का शासन। तो इसी तरह हमें अगर सतयुग का राजा बनना है तो क्या करना है? अपने कर्मेंद्रियों पर शासन करना है। क्योंकि जिसका अपने इंद्रियों पर शासन है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व सबको पसंद आता है। उसका संपर्क, उसके बोल, उसका हर बात हमें अच्छी लगती है, क्योंकि उसका अपने इंद्रियों पर शासन है। इसीलिए हमें क्या बनना है? अगर सतयुग का शासन करना है, सतयुग के राजा बनना है, अपने पर शासन करना है, तो रोज अपना क्या लगाना है? दरबार लगाना है।
क्योंकि राजाओं की निशानी होती है, जो राजा बनने वाले हैं। हाँ, सभी ने हाथ खड़ा किया था ना, तो चेक करो क्या ये निशानी मेरे अंदर है। राजा की पहली निशानी है, राजा दानी होता है। राजा के घर से कोई भी खाली